बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई करने वाले हैं, जो कि हम तेल में नहीं करेंगे बल्कि तेल के बगैर फ्राई करेंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये टेस्ट इसका सबको लाजवाब कर देता है। इसको स्टीम फ़िश भी कहते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, सब लोग आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। ये हमने एक प्लेट ले ली है, कोई भी बर्तन हम ले सकते हैं। इसमें हम फ़िश का मसाला रेडी करेंगे। आपने इसको गौर से देखना है। ये देखिए, हम जिंजर गार्लिक हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। पाउडर है ये। साथ ही हम इसमें सुर्ख मिर्च हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। दड़ा मिर्च हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अजवाइन हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें। चाट मसाला हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इससे बहुत आला टेस्ट निकल के आता है फ़िश का। साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। ये पानी जो है इमली का फ़िश के टेस्ट को 2 गुना कर देता है। अब इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बेहतरीन और एक्यूरेट रेसिपी है फ़िश फ्राई करने की या स्टीम करने की। आप इस मसाले से चिकन को भी फ्राई कर सकते हैं, दूसरे मीट को भी फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आला बनता है इसका टेस्ट। फ़िश के लिए तो ये ख़ास मसाला है। आप इसको इसी तरीके से रेडी कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर कितना प्यारा है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बिल्कुल नरमो मुलायम हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बेहतरीन तरीके से मिक्स कर लेना है। ये फ़िश के टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। ये बहुत इजी है बनाना। नॉर्मल सी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, उन्हीं से रेडी हो जाता है। बस आपने ध्यान से इसको रेडी करना होता है। ये देखें, अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। ये हमने 500 ग्राम फ़िश ले ली है। इस फ़िश को आपने वॉश कर लेना है। मैंने नमक लगा के पहले रखा था, फिर इसको वॉश किया है। उसके बाद फिर इसको सिरके में वॉश किया है। सिरके में वॉश करने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो बदबू वगैरह होती है, इसकी स्मेल होती है हल्की फुल्की, वो भी ख़त्म हो जाती है और ये नीट एंड क्लीन हो जाती है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपने भी ऐसे ही इसको वॉश अच्छे से कर लेना है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अब हम इसको मसाले में ऐड कर देंगे जो रेडी किया था। इस मसाले में मैंने नमक इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि फ़िश को मैं ऑलरेडी पहले नमक लगा चुका था और उसको वॉश किया अच्छे से। फिर मैंने ये देखें, आपने इस तरीके से इसको अच्छे से मसाला लगा लेना है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब ये मसाला सारी फ़िश को लग जाएगा और फिर इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, तो बाद में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पकने के बाद इसका टेस्ट कैसा निकलेगा। बहुत ही आला निकलेगा, जो सबको हैरान कर देगा। इस तरीके से आपने इसको मसाला लगा लेना अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मसाले में भी नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि मैंने पहले फ़िश को अच्छे से नमक लगा के वॉश किया था। ये देखें, ये फ़िश को अब हमारी को अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 घंटे। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, जितना आप चाहें रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। मैं 2 घंटे के लिए इसको रख रहा हूँ फ्रिज में। ये देखें, अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप इसकी जगह कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन अच्छे से रखा जा सके। मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम ये स्टीमर रखेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसमें जो पानी ऐड करेंगे, जिसकी हमने स्टीम बनानी है, क्योंकि हमने ऑयल तो यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसको स्टीम से ही पकाना है, तो ये स्टीमर के नीचे नीचे पानी रहेगा, पानी ऊपर नहीं आएगा, जिससे फ़िश जो है वो खुश्क रहेगी। ये देखें, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे।
ये पानी आपने इस मकदार में ऐड करना है कि स्टीमर से नीचे रहे, क्योंकि कुछ स्टीमर बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। ये मेरे वाला जो स्टीमर है ये नॉर्मल साइज़ का है, इसलिए मैं उतना ही पानी ऐड करूँगा जो कि इसके नीचे तक रहे। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, वो नीचे पानी है स्टीमर के। जब हम इसके ऊपर स्टीमर रख देंगे तो स्टीमर ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। इससे स्टीम बनेगी जिससे फ़िश पक जाएगी। अब इसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से। इसको अच्छे से सेट कर देना है। अब इसमें आपने छुरी या कांटे वगैरह से इसमें सुराख कर देने हैं हल्के से। देखें, इस तरीके से। इनका ये फ़ायदा होता है, जो पानी जो स्टीम होती है वो अच्छे से फ़िश को पका देती है, और जो फ़िश में से पानी वगैरह निकलता है वो भी नीचे चला जाता है। ये इस सुराखों का ये फ़ायदा होता है। ये देखें, बेहतरीन तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। जब हम इसको पकाएंगे तो पानी नीचे रहेगा और जो फ़िश है उसको पानी टच नहीं करेगा। ये स्टीमर का ये फ़ायदा। अब इसके ऊपर हम फ़िश रख देंगे जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। ये देखें, इस तरीके से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अब जब इसके नीचे आग जलेगी, इसमें स्टीम बनेगी तो पानी टच नहीं करेगा फ़िश को, बल्कि ये स्टीम से ही पक जाएगी। घी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसका टेस्ट लाजवाब होगा। इसके ऊपर भी बटर पेपर आपने ऐड कर देना है। देखें, इस तरीके से, ताकि जो स्टीम ऊपर उठ के आएगी उसके ड्रॉप्स भी इसके ऊपर ना गिरें, बटर पेपर के ऊपर गिरें और साइड्स को चले जाएं, जिससे जो हमारी फ़िश है बिल्कुल खुश्क रहेगी। अगर आपके पास ना भी हो बटर पेपर तब भी ये स्टीम हो जाएगी। अब इसको हम बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। ये देखें, सीटी ऊपर रख देंगे। सीटी जब इसकी आना शुरू हो जाएगी उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है, और आंच फिर हल्की कर देनी है। ये देखें, 10 मिनट के बाद हमने सीटी को उठा देना है और इसकी स्टीम को खारिज होने देना है। 10 मिनट में फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाती है, टेंडर हो जाती है। ये देखें, अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी फ़िश बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, देख के ही इसको खाने को दिल कर रहा है। देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ऑयल या घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। बेहतरीन तरीके से हमारी फ़िश रेडी हो गई है। ये देखें, ये हमने बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इसको इस तरीके से रेडी करेंगे तो आप वाकई ही हैरान हो जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है, और ये ऑयल के बिल्कुल बग़ैर है तो ये खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टेंडर हो गया। मसाला भी देखें कितना बेहतरीन इसको लगा हुआ है। ये तो इंसान को हैरान कर देगी, और घर में आपकी हर तरफ तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।